वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम के सीरीज को शुरू कर रखा है, तो आज नंबर सिस्टम के अंदर ही सीरीज को पढ़ेंगे, यानी श्रेणी को पढ़ेंगे और बड़े बड़े सवालों को, अच्छे अच्छे सवालों को बहुत ही मजेदार और जादूगरी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा और इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हर वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता है और बिल्कुल नए तरीके से करेंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से करेंगे। यानी एक ऐसे मेथड से करेंगे जिसमें पेन पेपर का कम यूज करे या फिर ना के बराबर यूज हो और क्वेश्चन को देखते ही हम लोग उसको आराम से कैलकुलेट कर पाए। तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन से सीरीज अपनी शुरू होती है। जैसे आपके सामने है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 और 10। अगर हमको यहां तक जोड़ना है बेटा, यानी आप गौर करिए कि 1 से 10 तक जोड़ना है। जो 1 से 10 तक आपको जोड़ना है वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारे नेचुरल नंबर है। ना तो इसमें सम को हटाया गया, ना तो इसमें विषम को हटाया गया, यानी इवन और ऑड सब संख्याओं को लिया गया, एक एक संख्या को लिया गया और आपको बोला गया कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के दिखाइए। मेरे बात को समझिएगा, जोड़ने का तरीका क्या होता है। जैसे हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि 3 होगा, मालूम है 3 होगा, लेकिन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर लगातार दी गई संख्याओं को जोड़ना पड़े, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना पड़े, तो आप आखिरी संख्या को लिख लेते हैं, उसके बाद जो होता है उससे गुना करते हैं और हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको नंबर ऐड होकर के आ जाता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 को ऐड करना पड़े, तो इसको ऐड करने का तरीका 4 × 5 = 7 8 9 और 1 10 तो कर सकते हैं, लेकिन यही संख्या 4 की जगह 4000 तक दे दिया तो उस प्रकार से थोड़ी ना ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, आखिरी अंक लिख लेंगे, उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया और क्वेश्चन का आंसर अपना 2 × 5 = 10 हो गया। उसी प्रकार से 1 से 10 तक ऐड करना है तो आखिरी अंक लिख लीजिए, उसके बाद वाले से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय 2, तो 2 × 5 = 10 और 11 × 5 कितना हो गया 55। और इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। जैसे आपसे पूछा गया कि बताओ जरा 1 से 100 तक संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा। 1 से 100 तक, अगर 1 to 100 तक अगर हम नंबर को ऐड करें तो जोड़ने पे क्या आएगा। तो हम आखिरी संख्या 100 लिख देंगे, उसको उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, और 2 से जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 50। हमने आपको एक क्लास में सिखाया है, वो क्या सिखाया था, एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि 101 से किसी को भी गुना करते हैं ना बेटा, तो संख्या अपने आप को दोहरा देती है। बोलो हाँ कि ना। हमने आपको बताया है ना कि 101 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या अपने आप को रिपीट कर देगी। तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 50 अपने आप को रिपीट कर देगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50-50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम लोग सीरीज को बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एकदम 0 to हीरो लेवल, यानी यहां से शुरू करके क्वेश्चन एडवांस लेवल तक खत्म कर देंगे। अब फिर तुम नहीं बता पाओगे कि सीरीज के कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमको नहीं आता होगा। तुम नहीं बोल पाओगे कि हाँ सर आपने सीरीज पढ़ाया और हमसे नहीं बन रहा। धुर्री उड़ा दोगे, यानी जो को किताब उठाओगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे, आराम से बना लोगे। और जो तुम मेथड यूज करोगे दूसरा आदमी उस मेथड पे नहीं बना पाएगा, वो इतना जल्दी नहीं काम कर पाएगा। तो हम लोग सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 को जोड़ करके क्या आएगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसको जोड़ करके क्या आएगा। तो लगातार संख्या है तो कहां तक जोड़ना है बेटा, 20 तक। तो जोड़ने का तरीका क्या, 20 गुना उसके बाद वाला बाय 2, है ना। लेकिन आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि सर क्वेश्चन का सीरीज तो 1 + 2 + डॉट 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 +10 + 11 तक होना चाहिए, लेकिन 1 से 10 तक तो जोड़ना ही नहीं बोला। और अगर हम इसका आंसर लाएंगे तो ये 1 से 20 तक ऐड हो जाएगा, लेकिन किताब बोलता है कि केवल 11 से ऐड करो। यानी कहां तक ऐड करने नहीं बोला,
तो आप बोलिएगा कि सर 1 से 10 तक तो ऐड ही नहीं करने बोला, तो चलिए 1 से 10 तक हटाइए, तो माइनस कीजिए 10। 10 केवल माइनस नहीं करना, 1 से 10 तक माइनस करना। तो जिस तरह जोड़ा जाएगा 20 तक जिस तरह जोड़ा गया, तो 10 तक उसी तरह हटाया जाएगा। 10 तक हटाने का तरीका 10 गुना उसके बाद वाला बाई 2। बात समझ में आ रही है क्या, सीख पा रही है क्या? यानी हमको अगर बोलता कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो हम लिखते 20 into 21/2, बट द क्वेश्चन इज अराइजिंग फ्रॉम 11। लेकिन ये प्रश्न तो 11 से शुरू हो रहा है, तो 10 तक हमको रिमूव करना होगा। जिस तरह 20 तक जोड़ा गया उसी तरह 10 तक हटाया जाएगा। तो हटाने के लिए घटाव का यानी माइनस का चिन्ह दिए, और 10 तक हटाना है तो 10 गुना उसके बाद वाला बाई 2। ठीक है, अब इसको 2 से काट दीजिए। अब तो काट कूट आप कर ही लीजिएगा, तो यहाँ अपने पास मिलेगा 210, माइनस इसको काट लीजिएगा तो यहाँ अपने पास मिलेगा 55, और 210 को 55 से घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। सर 10 में से 5 गया 5 बचा, और 20 में से 5 गया 15 बचा, यानी क्वेश्चन का आंसर अपना होता हुआ दिख रहा है 155। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है बात आपको, है ना? अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्लास अगर बाद में देखिएगा नो कॉपी पेन लेकर के, तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। अब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट से सिखा देंगे हम आपको, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। अब क्यूब में क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर इसके बाद सीखते हैं। ठीक है, स्क्वायर आपके मन में आया होगा, सर 1 से 10 तक सिखाए तो स्क्वायर क्यों नहीं बताया, क्यूब में क्यों आ गया? क्योंकि इसके बाद आते हैं। 1 से 10 तक जोड़ना है। आप थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचिए कि पावर में 3, पावर में घन, पावर में क्यूब है ही नहीं, तो 10 तक जोड़ने का तरीका क्या बेटा? 10 गुना उसके बाद वाला बाई 2, यही तरीका है ना? 10 गुना उसके बाद वाला बाई 2, यही तरीका है। तो 1 से 10 तक जैसे जोड़ा जाता है बिल्कुल उसी तरह से जोड़ेंगे, लेकिन अगर पावर में 3 रहा, पावर में 3 रहा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। सर स्क्वायर क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि एक बार तो ये काम ब्रैकेट में हो ही गया, और 3 बार करने के लिए 2 बार और बच गया ये काम, तो 2 बार और कर देंगे। एक 2 बार बाहर में और 1 बार, तो पावर 3 बार टोटल काम हो गया ना। तो कभी भी अगर क्यूब रहेगा तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से नॉर्मल सीरीज को करते हैं, यानी अंतिम नंबर इंटू उसके बाद वाला बाई 2, और पावर 3 जब भी रहेगा तो पावर 2 लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 से काटेंगे सर 5 बार में, तो 11 पचे हो गया अपने पास 55, 55 का स्क्वायर हो गया। आइए एक तरीका आपको सिखाते हैं वैसे संख्या का स्क्वायर निकालने का जिसके अंत में 5 होता है। जैसे खुद समझिए कि 55 का स्क्वायर, या खुद समझिए कि 65 का स्क्वायर, या आप समझ लीजिए कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 होता है, वैसा संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका सीख लीजिए। 5 अंतिम अंक है, उसका पूरा स्क्वायर लिख लीजिए 25, और जो इधर बच रहा है उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 छक 30, तो मल्टीप्लाई होकर आ गया 30 25, ये स्क्वायर निकल गया। 5 अंतिम अंक है, 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए। 6 के बाद आता है 7, तो 6 7 42, यानी 4225 स्क्वायर निकल गया। 5 अंतिम अंक है, 5 के स्क्वायर 25 लिख लीजिए। 3 के बाद आता है 4, तो 3 चौके 12, यानी 1225 स्क्वायर निकल गया। तो स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 5 है, उसका बहुत आसान है। 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए, इस 5 के बाद 6 आता है, गुना कर दीजिए 5 को 6 से, तो आंसर आ गया 30 25। तो क्यूब निकालने का तरीका समझ में आया क्या? यानी अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 1 से 100 तक घनों का योग ज्ञात करें। इंग्लिश वाले बच्चे, फाइंड द, बहुत गंदा राइटिंग से हम कभी कभी लिख देते हैं, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 1 to 100। यानी क्या बोल रहा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, कहां तक बोला बेटा? 100 के क्यूब तक, है ना? 100 के घनों तक का योग ज्ञात करें। तो सर 100 लिखते हैं, इसको गुना करते, उसके बाद वाले से बाई 2 लिखते, और जब पावर में 3 है तो स्क्वायर कर देते और क्वेश्चन का आंसर आ जाता ना। इसको कर लेते ना, 2 से काटते 50 बार में, 50 का 101 है तो 50 50 हो जाता, और इसका स्क्वायर कर लेते तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, 1 0 का स्क्वायर 00 हो जाता, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, और 1 0 का 00 हो जाता। बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
1 का स्क्वायर, स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यानी अब स्क्वायर को ऐड करने का तरीका सीखिए। साधारण संख्या आपने देख लिया, क्यूब आपने देख लिया, और अब स्क्वायर देखिए। आखिरी संख्या 5 को लिख दीजिए, इसके बाद वाले से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहां तक तो सेम प्रोसेस है ना, यहां तक तो सेम प्रोसेस है ना। लेकिन स्क्वायर पे जब भी क्वेश्चन आएगा एक बार और मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा सर? इन दोनों का योग। 5 और 6 का योग कितना होता है सर? 11 बाई 6। अब यहाँ पे बाई 2 नहीं होगा, वर्गों के योग को हमेशा 6 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके रेलवे ग्रुप डी में कि बताइए वर्गों के योग लगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को किससे विभाजित करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके स्क्वायर का सम निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड करते हैं? तो 6 से डिवाइड करते हैं। अब 6 से 6 कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 5 55। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा बेटा कि अगर हमको 1 + 2 + 3 निकालना होगा ऐड करके, तो हम करेंगे 3 गुना उसके बाद वाला बाई 2, ये करेंगे। ठीक है, अगर हमको 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब निकालना पड़ेगा, तो हम 3 लिखेंगे सर, उसके बाद वाला बाई 2 करेंगे, लेकिन क्यूब निकालने के लिए हम पावर में 2 कर देंगे। अगर हमको 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हम 3 लिखेंगे सर, उसके बाद वाले से गुना करेंगे, फिर गुना करेंगे इन दोनों के एडिशन को, यानी 3 और 4 का 7, और हमेशा 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये पहला टाइप दिखा, ये दूसरा टाइप दिखा, और ये अपने को तीसरा टाइप दिखा। दिख रहा है ना आपको तीनों अलग अलग? ठीक है, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यहाँ आपको तीनों क्लासिफाई करके हमने दिखा दिया। आइए आगे क्वेश्चन में आते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि 9 के गुणज का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 9। 9 के गुणज का योग ज्ञात करो, ये पूछा गया ना कि 9 का गुणज क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि 9 के गुणज का योग क्या होगा। आइए बात समझते हैं। किसके गुणज पूछा गया बेटा? जिसका पूछा गया उसको बाद वाले से गुना कर दो। योग निकालने का यही तरीका है। यानी आपसे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 से लेकर के 90 तक लिखो और इसको ऐड कर दो। तो टाइम लगेगा ना। तो कभी भी पहाड़ा का टेबल का गुणज का योग निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका योग निकालना है, जिसके पहाड़ा को पढ़ना है उसको लिख दिए, उसके बाद वाले से गुना कर दिए, गुना उसके बाद वाले से गुना कर दिए, उसके बाद वाले से गुना कर दिए। बात समझ में आ रहा है क्या? और बाई 2 सर बाई 6 क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे सिंगल नंबर है। अगर स्क्वायर होता ना सब में तो बाई 6 करते हैं, स्क्वायर होता सब में तो बाई 6 करते। लेकिन तुम खुद बताओ स्क्वायर है क्या? 9 18 27, 9 5 45, 9 6 54, तो किसी में स्क्वायर तो है ही नहीं ना। तो स्क्वायर कर ही नहीं रहे तो बाई 6 क्यों करेंगे? बाई 2। यानी अगर हमको पहाड़ा का योग ज्ञात करना है तो जिसका पहाड़ा का योग ज्ञात करना है, जिसका टेबल का योग ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, उसके बाद वाले का गुना, उसके बाद वाले का गुना बाई 2। और 2 से गया 5 बार में तो 11 पचे हो गया अपने पास 55, या 9 पचे हो गया कितना 45, 45 गुना 11, तो आ गया अपने पास 4 5 9, यानी कितना आ गया 495। कितना आ गया बेटा? 495 है ना। हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हम 11 को हमेशा बचा करके रखते हैं। क्यों बचाते हैं ना? क्योंकि 11 से गुना करना बहुत मजेदार है और बहुत आसान है। 11 से गुना करना बहुत आसान है। कैसे जानते हो? मान लो 11 से अगर हमको 23 को गुना करना होगा ना तो हम 2 और 3 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं और बीच में इन दोनों का जोड़ लिख देते हैं। जैसे हमको 11 से हमको
17 को गुना करना होगा ना, तो हम 1 और 7 को ऐसे लिखते हैं, बीच में इन दोनों का जोड़ लिखते हैं, 11 से गुना हो जाता है। 11 से हमको अगर 25 को गुना करना होगा ना, तो हम 2 और 5 को ऐसे लिखते हैं, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख देते हैं। तो हमने जान के यहाँ पे 9 पचे 45 को रखा और 11 से गुना किया अंत में, ताकि 4 और 5 को ऐसे लिख दे, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दे। तो 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है ना। तो कितना आ गया अपने पास आंसर, 495। अच्छा, आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है बच्चा, समझना बात को, कि पहला बात तो हम लोगों को ये समझ में आ गया सर कि जिसका पहाड़ा का योग ज्ञात करना है, जिसके पहाड़ा का, जैसे 9 के पहाड़ा का योग ज्ञात करना है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे और बाई 2 करेंगे। या फिर क्या करेंगे, जिसका भी पहाड़ा पढ़ना है यानी n का पहाड़ा पढ़ना है, उसको 55 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे पूछा 9 के पहाड़ा का योग, तो 9 गुना 55 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 पचे 45 का 5 4 बचा, 9 पचे 45 और 4 49, 495। अगर हमसे पूछता कि 13 के पहाड़ा का योग, तो 13 गुना 55 कर देते। हमसे पूछता 27 के पहाड़ा का योग, तो 27 गुना 55 कर देते। हमसे पूछता 8 के पहाड़ा का योग, तो 8 गुना 55 कर देते हैं। यानी हमसे कभी भी किसी भी मल्टीपल का सम पूछे, किसी भी टेबल का हमको ऐड करना, एडिशन पूछे, तो हम उसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है बात, सीख पा रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा है 20 से 50 तक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का योग यानी सम क्या होगा। 20 से 50 तक अगर हम संख्याओं को जोड़े तो क्या होगा, बहुत आसान है। कहाँ तक बोला बेटा, 50 तक, तो 50 गुना उसके बाद वाला बाई 2। लगातार संख्याओं को तो ऐसे ही जोड़ते हैं, लेकिन कहाँ से जोड़ना है, 20 से, तो कहाँ तक हटाना है, 19 तक। 19 तक हटाना है तो 19 गुना 20 बाई 2 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और जब हम आपको ऑप्शन देंगे तो फिर कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, फिर तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिना ऑप्शन की मदद से, बिना कैलकुलेट किए हुए। तो इसलिए अभी हम इसको कैलकुलेट कर नहीं रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दे रहे कि कैसे बनता है। कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। कैलकुलेशन का कोई औकात नहीं होता, वो तुरंत हो जाता है। क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 48 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आइए पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट, जैसे मेरे बात को समझिएगा बेटा ना, कॉन्सेप्ट को सीख के उस पर आगे जाएंगे हम लोग। 1 प्लस 2 प्लस 1 जोड़ के कितना आएगा बेटा, 4। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 3 4 5 और 1 6 7 8 और 1 9। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको जोड़ के कितना आएगा, आइए सीखते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहा ना आपके एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन सर, ऐसा क्वेश्चन कि 1 से शुरू हो और 1 पे ही खत्म हो, 1 से शुरू हो और 1 पे ही खत्म हो, यानी जो सीरीज हो वो 1 से शुरू हो और खत्म भी 1 पे हो, तो हमेशा आपको बीच में मिलेगा सबसे बड़ा नंबर और बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4। सीरीज 1 पे शुरू हो और 1 पे खत्म हो, तो बीच में सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9। जब भी 1 पे शुरू हो और 1 पे खत्म हो, तो बीच में मिलेगा सबसे बड़ा नंबर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर कितना हो गया, 16। यहाँ देखिए अच्छा बच्चा, जब 1 से शुरू हो और 1 पे खत्म हो, तो बीच में मिलेगा सबसे बड़ा नंबर, 50 का स्क्वायर अपने को कितना आता है सर, 2500। क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीख पा रहे हैं ना, सीख पा रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, एक जगह बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लास को कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो हम जानते हैं सर कि बीच में जो रहेगा 1 से शुरू होके
एक पे खत्म है, बीच वाले 13 का स्क्वायर कर देंगे। आइए किसी का स्क्वायर निकालने का तरीका भी सिखा देते हैं। हम क्या करें, हमको लगता है कि सब बता दे, तुमको सब सिखा दे, कुछ नहीं छूटे। स्क्वायर निकालने का तरीका सीखो बेटा। एक का स्क्वायर कितना होगा सर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, तो एक की जगह हम 0 1 लिखेंगे, यानी जब भी वैल्यू लिखेंगे डबल डिजिट में लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9 होगा, तो 0 9 लिखेंगे डबल डिजिट में। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप ये है कि सबको गुना, ऊपर वाला 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, सबको गुना 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, और 6 को भी डबल डिजिट में लिखेंगे 0 6, लेकिन कहाँ, बीच में, बीच में। तो ये बन गया अपना 169 स्क्वायर आ गया, कितना 169, 13 का स्क्वायर 169। मान लो जैसे यहाँ पे रहता हमारे पास 36 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखते 0 9, 6 का स्क्वायर कितना लिखते 36। पहला स्टेप समझ में आया। अब गुना 3 छक 18, 18 दूनी 36, और 36 लिखते बीच में और ऐड कर देते 6 6 3 9 9 3 12, 1296। मान लो मेरे को निकालना पड़ता 71 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आता 49, ये तो 2 अंक है ही ना। 1 का स्क्वायर आता 1, तो 2 अंक बनाने के लिए 0 1 लिखते। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बीच में, तो यह आता 1, यह आता 4, और यह आता 49 और 1 50। क्लियर है क्या, ऐसे। तो यहाँ पे है 13, तो 13 का स्क्वायर अपने को कितना मिला 169, क्वेश्चन का आंसर है ना। एक से शुरू एक पे खत्म वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, है ना। तो इसको बनाएंगे सर, तो 11 लिखेंगे, गुना 12 लिखेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर सीरीज में स्क्वायर है, तो गुना इन दोनों का जोड़ लिखेंगे, 11 और 12 का जोड़ होता है 27, और डिवाइड किसे कर देंगे बेटा 6 से, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ तुमको 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, यानी जो अब क्वेश्चन दे दिया है ये विषम दे दिया, विषम का सीरीज दे दिया, विषम श्रेणी में दे दिया, ऑड सीरीज, है ना। अभी स्क्वायर तो है, लेकिन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है सर दोनों क्वेश्चन में, ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यानी 1 भी है 2 भी है 3 भी है, लगातार है। लेकिन यहाँ पे सम संख्या को छोड़ा गया, केवल विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11। तो ऐसे संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए अंतिम संख्या लिखेंगे, उसके बाद वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे बाई 6। दोनों में अंतर यही है बेटा। यहाँ पे जब हम लोग निकालते हैं स्क्वायर तो आपस में ऐड करके लिखते हैं, लेकिन जब इस पे निकालते हैं ना, यानी सम या विषम में, तो उसके बाद वाला फिर उसके बाद वाला बाई 6, सम या विषम में, है ना। तो ये क्वेश्चन में दोनों में फर्क है, बात समझ में आ रहा है ना। नोट करते रहेंगे, ये अपना नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, नोट करते चलेंगे। और ये अपना विषम सीरीज है यानी ऑड नंबर है, नोट करते चलेंगे। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से काटे 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22 को 13 से नहीं गुना करेंगे, हम 11 को रखते हैं अपने पास छुपा के, और 13 दूनी 26, क्योंकि 11 से गुना करना बहुत मजेदार है। 2 लिख दिए, 6 लिख दिए, बीच में इन दोनों का योग लिख दिए, तो कितना मिल गया हमको 286। क्लियर है क्या, है ना। जैसे क्वेश्चन है, मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसको, 21 गुना 22 गुना 23 बाई 6, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि सर ये ऑड सीरीज है। कैसा सीरीज है, ऑड सीरीज है, विषम श्रेणी है, विषम श्रेणी है। उसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन दे दे, उसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन दे दे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कौन सा श्रेणी है सर, ये सम सीरीज है, क्योंकि इसमें से विषम संख्याओं को हटाया गया है ना। सम, इवन सीरीज इंग्लिश में, इवन सीरीज, सम श्रेणी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 4 6 है, तो बिल्कुल ऑड की तरह स्क्वायर है ना, बिल्कुल ऑड की तरह। आखिरी संख्या 12 गुना आखिरी संख्या 13
गुना उसके बाद वाला बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न समझ में आ रहा है ना। तो विषम का क्वेश्चन आ जाए या सम का क्वेश्चन आ जाए तो उसके उस आखिरी संख्या उसके बाद वाला उसके बाद वाला बाई 6 लगातार आ जाए तो आखिरी संख्या उसके बाद वाला गुना उन दोनों का जोड़ बाई 6, ये पैटर्न पे ध्यान देने का। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया है क्या? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है बाकी और सीखते तो। क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में लिख दे रहे फिर हिंदी में ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। हिंदी में प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है वो सीख लेते हैं। मतलब हम जो अभी पढ़ रहे थे, जो सीरीज पढ़ रहे थे, और अगर आगे में प्रथम लिख दिया तो इन दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। देखिए मेरी बात को समझिएगा बेटा। मान लीजिए कि हम 1 से 6 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल रहे हैं विषम में, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं विषम का, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो गया 1 से 6 तक। लेकिन अगर हमको बोल देता प्रथम 6 विषम संख्या, तो प्रथम 6 अगर बोल देगा ना तो पहला होगा 1 का स्क्वायर, फिर होगा 3 का स्क्वायर, फिर होगा 5 का स्क्वायर, फिर होगा 7 का स्क्वायर, फिर होगा 9 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और फिर होगा 11 का स्क्वायर। यानी अगर प्रथम बोल दिया 6 तक बोला तो 6 तक गिनती में रुके, लेकिन प्रथम 6 बोल दिया तो 1 2 3 4 5 6, यानी पहला 6 और नंबर को ले लिए। इसी प्रकार इवन नंबर का भी सीरीज बन जाएगा और नंबर का भी सीरीज बन जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके में कि बताइए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आइए मेरे बात को समझिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे प्रथम 2 निकालते हैं, तो पहला एक स्क्वायर है ना, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया? प्रथम 20 विषम संख्या, अच्छा स्क्वायर नहीं दिया, सॉरी, स्क्वायर वाले में भी हम लोग नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, स्क्वायर में भी यही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमसे बोलता प्रथम 5 विषम संख्या या प्रथम 6 विषम संख्या, 5 ही रखते हैं ना, प्रथम 5 विषम संख्या है ना। प्रथम 5 विषम मिलता 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5। लेकिन हमसे बोलता कि 5 तक विषम संख्या, 5 तक विषम संख्या, तो क्या बोलते हैं 1 3 5, ये फर्क हो जाता ना बेटा, है ना। स्क्वायर बोलते हैं स्क्वायर कर देते हैं, अब स्क्वायर ही आएगा आगे क्वेश्चन में, तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पे स्क्वायर लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है उस पर। आइए यहाँ पे जैसे प्रथम 2 सम संख्या बोलता तो हम लोग ऐड करते 1 को, और मान लीजिए प्रथम 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो प्रथम 5 ले लेते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या अपने को मिलेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 5 25, कितना आ गया 25। लेकिन आपको पूरा ऐड नहीं करना है, परीक्षा में क्या करना है आपको बस मेरे साथ टिके रहना है, समय देना है कॉन्सेप्ट में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी क्वेश्चन को पढ़ाएंगे वो आपको समझ में 100% आना ही है, बस समय देना है और थोड़ा मोड़ा विश्वास बनाए रखना मेरे ऊपर। कभी भी अगर क्वेश्चन के आगे प्रथम लग गया बेटा तो जितना विषम संख्या का पूछा जाए बस उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जितना विषम संख्या का पूछा जाए उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे 5 का पूछा गया तो 25 आ गया। जैसे हमसे पूछा गया था ना कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, पहला 20,
तो प्रथम 20 सम संख्याओं का स्क्वायर होगा 20 गुना 20, यानी उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जाएंगे 400। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा? 100 विषम संख्या, स्क्वायर बार बार हम बोल दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम 100 को उसी से मल्टीप्लाई कर देते और आंसर बता देते। यानी कभी भी हमको प्रथम अगर दे दे तो प्रथम देने के बाद जितनी भी विषम संख्याओं का योग पूछे हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते, यानी स्क्वायर निकाल देते, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर सम पे क्वेश्चन आ जाए तो, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि प्रथम 25 का, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन प्रथम 30 का पूछ दिया, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछ दिया प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा? ये फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 लिए ना 30 इवन नंबर। देखिए मेरे बात को समझिएगा, है ना, एक एक बात को अच्छे समझिएगा बेटा। अगर ऑड सीरीज दे दे, कौन वाला? फर्स्ट वाला, प्रथम वाला, तो n को हमेशा इंटू करेंगे n ही से, उसी से करेंगे, है ना। लेकिन अगर प्रथम वाला यानी फर्स्ट वाला आपको इवन सीरीज दे दे, यानी सम संख्या का सीरीज दे दे, तो n को हमेशा इंटू करेंगे n+1 से। किससे करेंगे बेटा? n+1 से। यानी 30 सम संख्या का पूछा तो 30 को 30 से गुना करेंगे ना तो ऑड का निकल जाएगा, इवन का निकालना सम को तो 31 से गुना उसके बाद वाले से, है ना। तो इसको ध्यान पे रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्वेश्चन के नोट्स को बनाते रहेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया प्रथम 10 विषम यानी ऑड नंबर का योग, तो 10 गुने 10, और यही पूछ देता प्रथम 10 सम यानी इवन नंबर का योग, प्रथम 10 सम नंबर का योग, तो 10 गुने 11। ऐसे जब भी प्रथम दे दे, विषम दे दे तो उसको उसी से गुना करेंगे, ऑड दे दो तो उसको उसी से गुना कर देंगे, इवन दे दो तो उसके बाद वाले से गुना करेंगे। ध्यान रखने का जरूरत है, ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। आइए क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, अभी भी क्वेश्चन आगे का, यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं था ना, इसलिए। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/119, 1 + 1/120। ऐसे क्वेश्चन है और आपको बोला है कि इसका मान निकालिए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन यहीं तक रहता, ये क्वेश्चन यहीं तक रहता, जिसको हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, 2 × 2 और 1 3/2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 × 3 और 1 4/3, मल्टीप्लाई 4 × 4 और 1 5/4, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता कि ये 3 से ये 3 कट जाता, ये 4 से ये 4 कट जाता, और अपने पास ऊपर में बचता 5 और नीचे में बचता 2, ठीक है, ऊपर में बचता 5 और नीचे में बचता 2। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी भी सीरीज को बनाइए ना, तो ध्यान एक यही रखिए कि 2 × 2 और 1 3/2 तो आया, मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3 और 4/3 तो आया, मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4 और 1 5/4 तो आया। तो पूरे को आपको काटने का जरूरत नहीं है। अगर शुरुआत का ऊपर वाला कट गया, अगर शुरुआत का ऊपर वाला बच गया तो अंत का नीचे वाला बचेगा, और शुरुआत का नीचे वाला बच गया तो अंत का ऊपर वाला बचेगा, बस इतना ही याद रखना है। जैसे हम देखें तो 3 से 3, शुरुआत का नीचे वाला बच गया
तो अंत का ऊपर वाला बचेगा, बस इतना ही याद रखना है। अगर शुरुआत का नीचे वाला बच गया तो अंत का ऊपर वाला बचेगा, और शुरू में अगर ऊपर वाला बच जाए तो अंत का नीचे वाला बचेगा। बस पूरे सीरीज पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और एक 3/2 मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और एक 4/3 डॉट 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 डॉट। इतना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि काट के ही चेक करना है। अंतिम में 120 एकम 120 और एक 121/120 ऐसे लिख सकते हैं ना। 120 को 1 से गुना किए 120 प्लस 1 121/20। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि शुरू में कौन वाला बचा बेटा, तो नीचे वाला। अगर शुरू में नीचे वाला बचा तो अंत का ऊपर वाला बचेगा, अंत का ऊपर वाला बचेगा। यानी क्वेश्चन का आंसर आपको मिला 121/2। कितना मिला, 121/2। सीरीज समझ में आ रहा है क्या? एक और तरीके से सिखा दें, चलिए ये तरीका तो आपको समझ में आया, एक और तरीके से सिखा देते हैं। और का मतलब होता है सेकंड मेथड। सबसे पहले वाले को हल करते हैं हम केवल 1 + 1/2 को, और सबसे अंत वाले को हल करते हैं हम केवल, यानी शुरुआत वाले को और अंत वाले को, और किसी को हल नहीं करते हैं। 2 एकम 2 और एक 3/2, यहाँ से हमको मिला 3/2, और यहाँ से मिला हमको 120 और एक 121/120। यहाँ तक कर लिए। अब मेरे बात को सिर में समझिएगा, अगर फ्रैक्शन में प्लस है, यानी ये जो भिन्न है इसमें प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है ना। पूरे सीरीज में देखिए प्लस है, तो सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा नंबर बिगेस्ट बाई सबसे छोटा नंबर स्मॉल, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें से, 121, इन चारों में 121। और सबसे छोटा नंबर कौन है सर, ये 2। यानी हम लोग इसको दो तरीके से समझ पाए, एक तो सीरीज को काट के समझ लिए, और दूसरा तरीका है कि फ्रैक्शन को पहले और अंतिम वाले को हल कर दिए, और अगर बीच में प्लस है तो सबसे बड़ा जो इन चारों में मिला ऊपर, और सबसे छोटा जो इन चारों में मिला नीचे, और क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीरीज समझ में आ रहा है ना, प्लस का सीरीज। अगर क्वेश्चन हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, वीडियो को पीछे करके भी ले सकते हैं, उतना तो आप तेज हैं ही, हमसे तो ज़्यादा आप जानते हैं ना मोबाइल चलाना। फिर 1 - 1/4 डॉट 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 डॉट, अपने को मिला यहाँ पे 1 - 1/100, 1 - 1/100। और आपसे पूछा है कि आंसर क्या होगा, आपसे ये पूछा है कि आंसर क्या होगा। आइए, अरे क्यों हम इसको काट दिए, हम क्या बोले अभी, तुरंत बोले ना, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं क्वेश्चन ये मोबाइल चलाना। देखिए अभी हम बोले, और अभी अभी हम बेवकूफ़ी कर दिए। हम तो पहले ही बोल दिए कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। 1 - 1/100, लेकिन हम आपको नौकरी दिलवा के रहेंगे। आप जो डिजर्व करते हैं वो तो आपको मिल के ही रहेगा भाई, वो तो मेरा वादा है आपसे कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जादू देखते रहिए। लेकिन आप जुड़ते नहीं है, इस बात का अफसोस है, आप सीरियस नहीं है अपने एग्जाम के प्रति। क्या 3 एकम 3 और एक कितना आ गया बेटा, यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 - 1 कितना आ गया अपने पास, 3/4। आखिरी 100 - 1 अपने को कितना मिला, 99/100। सर हमने देखा कि 3 से 3 कट गया, शुरू में बचा ऊपर वाला तो अंत में बचेगा नीचे वाला, शुरू में बचा ऊपर वाला तो अंत में बचेगा नीचे वाला। क्वेश्चन का आंसर 1/50 हो गया। एक और तरीके से हम लोगों ने सीखा था, हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं 1 - 1/3 को, 1 - 1/3 को, और हल करते हैं अंत वाला 1 - 1/100 को। इसको हल करेंगे 3 एकम 3 तो 2/3 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो 99/100 मिलेगा, क्योंकि 100 में से एक चला गया। अगर सीरीज माइनस में है, अगर सीरीज माइनस में है तो सबसे छोटा बटा सबसे बड़ा, है ना। हम सब चीज लिख नहीं रहे क्योंकि हम आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके बोल दे रहे हैं, तो आपको पॉज करके लिखना है। हम लोग को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है ना बेटा, घिसते पिटने नहीं रहना है। तो हम क्या बोले आपको, सीरीज अगर माइनस में तो सबसे छोटा बाई सबसे बड़ा। सबसे छोटा इन चारों में 2 है सर, और सबसे बड़ा इन चारों में 100 है सर। तो काटेंगे तो 1 आएगा, और काटेंगे तो 50 आएगा। क्वेश्चन का आंसर 1/50, दोनों तरीके से। क्लियर है क्या? तो सीरीज प्लस में हो गया तो भी समझ में आया, माइनस में हो गया तो भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे।
अब जरा इस सीरीज को देखिए। अब यहाँ पे सीरीज क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों में दे रखा है, 1 - 1/2 का स्क्वायर, यानी सीरीज ऐसे दे रखा है 1 - 1/2 का स्क्वायर, फिर है 1 - 1/3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गया 1 - 1/20 का स्क्वायर। इसका मान पूछा। हम लोग को एक बात तो पता ही है ना सर, क्या पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है अपने को a प्लस बी, a माइनस बी, यानी जो सीरीज हमको दिख रहा है 1 - 1/2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, यानी एक बार मिलेगा हमको a प्लस बी और एक बार हमको मिलेगा a माइनस बी, है ना। स्क्वायर है तो एक बार a प्लस बी और a माइनस बी का सीरीज बन जाएगा, यानी ये पूरा एक बार a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी का सीरीज बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सीरीज बना दिए तो एक बार पूरा बनेगा ये 1 + 1/2 से लेकर के कहाँ तक बनेगा बेटा 1 + 1/20 तक, और एक बार ये सीरीज बनेगा क्योंकि a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों के बीच में गुना ही का तो चिन्ह होता है, गुना। और एक बार बनेगा अपना 1 - 1/2 से लेकर के 1 - 1/20 तक, यहां तक बनेगा, ठीक है, यहां तक बनेगा, ठीक है। अच्छे से समझ पा रहे हैं सर। एक बार जो पॉजिटिव सीरीज है इसको निकालना हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 2 और 1 3/2, कितना आ गया यहाँ पे 3/2। लाइट चली गई क्या, लाइट चली गई। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, है ना, क्योंकि लाइट चली गई है, इन्वर्टर ऑन हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि एक और पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो 3/2, 2 × 2 और 1 3/2, और फिर यहाँ से अपने को मिला, सॉरी यहाँ से मिला 20 × 20 और 1 21/20। तो सर प्लस वाले सीरीज में सबसे बड़ा है 21 बाई सबसे छोटा 2, 21/2। और इधर आते हैं तो 2 × 2 और 1 1/2, और 20 × 20 और 1 19/20। और नेगेटिव वाले सीरीज में सबसे छोटा अपने को मिल रहा है सर 1, और बटा सबसे बड़ा अपने को मिल रहा है 20। तो इसको 21 को 1 से गुना किया तो 21 आ गया, और 20 को 2 से गुना किया तो 40 आ गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया सर 21/40। और अगर ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आ गया तो अब हमको बनाने से कोई नहीं रोक सकता, हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। राइट आई क्या बात समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा सब बच्चों को। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाना चाहते परीक्षा के हॉल पे तो कैसे बनाते वो भी बता देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ना, तो मेरे बात को समझिए। अगर निगेटिव पॉजिटिव का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कीजिएगा उसको बता देते हैं। आखिरी संख्या जो है उसको 1 बढ़ा करके ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, ट्रिक सिखा दे रहे हैं ना। आखिरी संख्या जो है 20 है ना, तो उसको 1 बढ़ा करके ऊपर लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 21, और नीचे में इसका डबल, तो 20 का डबल कितना होता है 40। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 21/40। कहाँ है ऑप्शन में 21/40, अच्छा ऑप्शन में दशमलव में दिया, तो कोई बात नहीं, दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। 21/40 है तो 21/40 को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट देकर के 0 ले लीजिए, 4 × 5 = 20, यहाँ बचा 0 और 1, पॉइंट का 0, 4 × 5 फिर 40 × 2 = 80, 40 × 2 = 80, फिर यहाँ बचा 2, तो पॉइंट के बाद 52, 2 जगह में आ गया ना, 52 यहाँ भी आ गया, 52 यहाँ भी आ गया, कोई बात नहीं। फिर पॉइंट का 0 ले लिए, फिर 4 × 5 = 20, पॉइंट के बाद 525, पॉइंट के बाद 525, ये रहा पॉइंट के बाद 525। क्लियर है क्या, डिवाइड करना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, डिवाइड आप कर सकते हैं इसको, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर लाइट चला गया तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना बेटा, लाइट ही चला गया। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, सीरीज तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन लाइट का इंतजार कर रहे हैं, शायद आ जाए एक आध क्वेश्चन कराते कराते। इस तरह का परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए सब RS अग्रवाल नवीन पब्लिकेशन स्ट्रेंथ का जो किताब है उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सीरीज के अंदर ये सब क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, तो डरने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए डरना थोड़ी है भाई, सीखना है। तो क्या करेंगे ना,
पूरे को हटा देंगे, हटो तुम लोग, बस इतना को सॉल्व कर देंगे। आप किसी एक को भी ऊपर नीचे सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, किसी एक को भी ऊपर नीचे सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है अपने पास